वेल एवरीबॉडी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डाउट सेशन है। हालांकि मुझे स्पीकिंग में ज़्यादा मज़ा आता है डाउट सेशन के मुकाबले, बट डाउट भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए गाइस। और मंडे से क्या है आप लोगों का? अच्छा, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग। लेट लेट। Let. अच्छा L लेट। E हाँ। T. बड़ा फ़र्क है प्रोनाउंसिएशन में। लेट बोल दोगे तो कुछ और हो जाएगा। So, ये ना, लेट। ओके जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइन गाइस। this video is recording, sir. Is being recorded. या इट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। It will be uploaded, sir, on YouTube. I will try my level best to upload. There are so many videos remaining to be uploaded. So I will think over. Okay. Okay, guys, let को देखो अभी भी कोई आ रहा है. This is not fair. Namita, why are you late, Namita? Don't be late because we are learning late here. Okay. So guys, सबसे पहले हम देखेंगे विदाउट टेंस, बिना टेंस वाला करके देखते हैं सबसे पहले. जो विदाउट टेंस है वो कैसे होगा? हमने लेट बोला, लेट के बाद हमने मी कह दिया, या हिम है, या हर है, या अस हो सकता है, देम हो सकता है. हम चाहे तो किसी का नाम ले सकते हैं. मैंने बोला कि लेट रवि कह सकते हैं. ओके, आपका कोई लगता है तो आप माई करके इशारा करो, माई ब्रदर, योर ब्रदर, इस तरीके से आप दिखा सकते हो. लेट के बाद आप इस तरीके से उनका जिक्र करोगे. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक्चुअली इसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं ग्रामर की भाषा में. वो फर्स्ट फॉर्म नहीं होता है, वो बिल्कुल. आपने वो किसी ने सुना है बेस फॉर्म? किसी ने सुना है यस वर्ब सर। का बेस फॉर्म यस। भी होता है? यस जी. सर। यस सर। हाँ. अब दिक्कत यह है कि बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म की तरह ही होते हैं, एक को छोड़ करके. जैसे बी हमारा बेस है. बी के अंदर क्या क्या आता है? एम, इज, आर, वाज, वर. बी खुद में भी आ सकता है, बी बीन भी हो जाता है, और बी बीइंग भी हो जाता है. इस बी नाम के फोल्डर के अंदर, ये फोल्डर है और इतनी फाइलें हैं. ओके. तो अब ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये सेकेंड फॉर्म हो गया, और ये बीन क्या हो गया? थर्ड फॉर्म हो गया. और बी बीइंग क्या हो गया? फोर्थ फॉर्म हो गया. ये मैंने शेयर नहीं किया क्या? शेयर है ना? दिख रहा है ना आपको? यस सर। यस इट सर। इज यस सर। इट इज विजिबल। या तो ये बी है बेस, इससे इतने सारे फॉर्म्स निकले. लेकिन बाकी क्या है? जैसे गो है, गो भी बेस है, लेकिन गो का फर्स्ट फॉर्म भी गो होता है. सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है. थर्ड फॉर्म गोन है. फोर्थ फॉर्म क्या होगा? गोइंग. फिफ्थ फॉर्म गोज. तो यहां देखो, बेस भी गो है और फर्स्ट भी गो है, तो दोनों एक ही जैसे हैं. इसलिए लोग क्या करते हैं, वो फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, क्योंकि बच्चे बेस फॉर्म सुन के घबरा जाते हैं कि आइला बेस फॉर्म क्या होगा, वो ऐसा सोचते हैं. सो इसको आप, मैं लिख देता हूँ इसके, ये जो है एक्चुअली ये बेस फॉर्म है. या आप इसको कह सकते हैं बेयर इन्फिनेटिव. कभी सुना है नाम बेयर? नहीं नो सर। नहीं यस सर, सुना. सुना है। अच्छा, यस अगर सर सर। नहीं सुना है तो बिना टू वाला इन्फिनेटिव यूँ समझ लो. इसमें टू नहीं आता है. एनीवेज, आप फर्स्ट फॉर्म खाली समझो. ये मैंने आपकी थोड़ी ज्ञान बढ़ा दिया है कि हाँ ऐसा भी होता है. अब हमें किसी को ऐसे बोलना है. ये इम्पेरेटिव में आता है, आज्ञा ऑर्डर वाले में आता है. मैं कहता हूँ कि यार उसे ना यहाँ बैठने दो यार, तो उसे यहाँ बैठने दो. तो लेट हिम। लेट हिम सिट हियर। यानी कि यहाँ पर सपोज एक लड़का है, ये एक लड़का है, और यहाँ पे कुछ कुर्सियाँ लगी हुई हैं. ये एक टेबल है, कुछ कुर्सियाँ लगी हुई हैं, और यहाँ पर दो लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं. ओके. तो मैं इससे कह रहा हूँ कि यार उसे बैठने दे ना यार, इसे बैठने दे. तो यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम कुछ मतलब ऐसा करो कि वो बैठ जाए, उसे बैठने दो, मतलब उसे अलाउ कर दो एक तरीके से, ऐसा है. तो लेट हिम सिट हियर. तो इस तरीके से सबसे जो पहला सेंटेंस है वो लेट का
जो सिचुएशन है वो ऐसा होता है। ओके, जैसे कि आपने किसी को बोला कि मुझे कुछ कहने दो यार, रुक जाओ मुझे कुछ कहने दो, तो कैसे बोलेंगे? Let लेट me मी Let me speak. Let me speak. say something. लेट मी से Let समथिंग। me speak. तो यहाँ पर हम ये से को कभी बदल नहीं पाएंगे, कभी हम से का सेज नहीं कर सकते हैं, सेड नहीं कर सकते हैं, या टू से नहीं लगा सकते कि लेट मी टू से, कुछ नहीं, चुप रहता है, Sir, बेयर बेचारा, बेस फॉर्म है। ओके, sir, how can I recognize that it is base form or V1 form? खाली बी को छोड़ दिया जाए तो सारे बेस फॉर्म V1 ही होते हैं ना एक ही जैसे दिखते हैं ये, तो Yes, इसीलिए sir, but it is very difficult to recognize, sir. खाली एक बी, जैसे मैं ऐसे बताता हूँ आपको, आपने कभी वो ऑर्डर पढ़ा है, बाजार जाओ, यहाँ बैठ जाओ, खड़े Yes, हो sir. जाओ, पढ़ा है Yes, ना? sir, yes, sir. थोड़ा Yes, sir. समझाए तो इनको। डाउट सेशन का ये फायदा नहीं कि आप अपने दिल की बात पूछ सकते हो ये अच्छा है, कुछ भी पूछ Yes, सकते sir. हो तो हम जैसे कहते हैं कि वहां बैठ जाओ, तो हम कैसे बोलते हैं? सिट देयर, ऐसे बोलते हैं ना, Sit there. सिट देयर। अब कोई बोले कि सिट क्या है, ये कौन सा फॉर्म है, तो स्कूल का जो टीचर पढ़ाएगा वो इसको फर्स्ट Form फॉर्म से? करके पढ़ाएगा लेकिन जो प्योर ग्रामर वाला होगा वो बता देगा कि ये जो सिट है ये एक बेस फॉर्म है। तो कैसे बेस फॉर्म है? जैसे मैं बोलूं कि एक सेंटेंस बोलता हूं, हे बी देयर, बी देयर, बी देयर का मतलब क्या है कि ये वहीं वहां, रहो। वहां रहो, वहाँ रहो, वहां पर वहाँ हो। Yes. तो यानी कि सेंटेंस की शुरुआत हमने बी से की, तो बी क्या है हमारा? फर्स्ट फॉर्म है कि बेस फॉर्म है? सोचो। बेस फॉर्म है। Base form. यानी कि जितने भी ऑर्डर वाले सेंटेंस है वो बेस से शुरू होते हैं, तो बी बेचारा बेस है, लेकिन बी के अलावा जितने हैं ना वो फर्स्ट फॉर्म भी सेम है और बेस फॉर्म भी सेम है, तो पता नहीं चल पाता है, इसीलिए लोग इसको फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। एक ही जगह पता Yes, चलेगा sir. जब आप बी लगाओगे ना किसी से, सेंटेंस की शुरुआत करोगे, जैसे आपने नेगेटिव में बोला कि डोंट बी विद दैट गर्ल, यानी कि उस लड़की के साथ मत हो, मत रहो। तो यहां पर आपने डोंट बोला, डोंट के बाद ये अब कोई बोले कि फर्स्ट फॉर्म है कि क्या है, तो ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये बेस फॉर्म है। जैसे बेस आपने, फॉर्म है। अगर आपने ऐसे Yes, बोला sir. कि Base डोंट गो विद दैट गर्ल, अब कोई बोले गो क्या है, तो आपको गो सीधा फर्स्ट फॉर्म लगता है ना, ये यार ये तो फर्स्ट फॉर्म है Yes, sir, yes. है ना? लेकिन Yes. नहीं, तो अगर अगर गो फर्स्ट फॉर्म है उस लिहाज से, तो बी को भी फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, है कि नहीं भाई? हाँ जी। Yes, अब sir. डोंट के बाद फिर आप मतभेद कर रहे हो, इधर बोल रहे हो बेस फॉर्म, इधर कह रहे हो कि फर्स्ट फॉर्म, यानी कि बेस ही लगता है। लेकिन बी बेचारा ऐसा बेस है जो अपने आप में अलग से दिखता है, लेकिन ये जो गो है वो फर्स्ट फॉर्म भी एक ही है और बेस फॉर्म भी एक ही है। दिक्कत ये है यही तरीका है। अब बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? बी का फर्स्ट फॉर्म होता है एम, इज, Am, yes. आर। आर। बताओ R. ये होता है। और इसका पास्ट क्या होता है? वॉज वर। वाज वॉज वर। इसका Was थर्ड फॉर्म were. होता है बीन, Yes, sir. इसका Being आईएनजी फॉर्म or होता है being. बीन। सोचो Being. ये है तो ये बेस फॉर्म कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये भी कहीं पर लिख लो, जहां तक मुझे याद है मैं लिख देता हूँ। बेस फॉर्म एक तो इम्पेरेटिव में यूज होते हैं, Yes, sir. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसको हम ऑर्डर रिक्वेस्ट कहते हैं ना। बेस फॉर्म मॉडल्स में यूज होते हैं, और बेस फॉर्म ये लेट वाले में यूज होते हैं। और कहीं होगा तो मुझे बता देना, तीन तो मुझे पूरा याद है यहाँ यूज होते हैं Yes, sir. चलेगा सब आगे बढ़ते हैं। और इसी बेस को लोग बेयर इन्फिनेटिव कह देते हैं। तो अब नाम में क्या रखा है, काम देखते हैं। ठीक है, तो मुझे बोलना है कि उन लोगों को नाश्ता करने दो, तो कैसे होगा? लेट देम, लेट देम Let them have breakfast. हैव ब्रेकफास्ट। फाइन, ओके। उसे इंग्लिश में बात करने दो भाई, Let him speak in English. Let him Talk speak. in- Let him स्पीक talk to in English. स्पीक कर देते, लेट हिम स्पीक इन इंग्लिश। ओके, इसमें कई लोग गलतियां क्या करते हैं, उन्हें पहले नहीं पता होता है तो लेट शी बोल देते थे कई लोग लेट शी, लेट ही, तो ऐसा नहीं बोलना है। अब अगर हम इसके नेगेटिव में आ जाए, तो नेगेटिव में आपको क्या करना है? डोंट, डोंट के Let. बाद Don't. लेट। लेट, Let, sir. और बाकी सेम रहेगा, हिम, हर, सेम कहानी रहेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वही बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। Don't let him go. हम्म, Correct, sir? यस। तो उसे मत जाने दो यार, डोंट लेट हिम गो।
ओके, उस लड़की को शराब मत पीने दो। डोंट Don't Don't let her let drink wine. drink ड्रिंक alcohol. Alcohol. Sir, go drink ये सब beer and freedom I can say sir. हाँ हाँ, सारा बेयर, ए टू जेड Yes sir. बेयर है ये, कभी नहीं बदलेगा ये। हम्म, मुझे गुस्सा मत होने दो। डोंट Don't let me and Get get angry. गेट एंग्री। Get angry. डोंट लेट मी गेट me एंग्री। get angry. ओके जी, तो इस तरह के सेंटेंसेस तो आपको ऑलरेडी पता है, इसको बोलते हैं विदाउट टेंस वाले। ओके, अब आता है विद टेंस। इसके अंदर आपको जितने टेंस आपको आते हैं, हर टेंस में आपको लेट लगाना है। तो मैं कुछ टेंसेस करके दिखाता हूं आपको, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट उठा लेते हैं। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस चीज को दिखाता है? रूटीन को। Routine. Routine को. रूटीन, जो भी आपके हैबिट्स, परमानेंट एक्शन, यही हो ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि आप करते Yes, हो, sir. खाते Yes, हो, sir. पीते हो, नहाते हो। अब अगर एक लड़का कह रहा है, सपोज देयर इज अ गाय। ओके, यहाँ पर एक लड़का है, इस लड़के का नाम है सोनू। अब ये सोनू कह रहा है, यार मेरी मम्मी ना मुझे कहीं जाने नहीं देती यार। तो कहीं जाने नहीं देती है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब वो कैसे अंग्रेजी में Yes इसको sir. बोलेंगे? तो आपको ऐसे बोलना है, My mom doesn't let me. माई मदर, See the उसके बाद पूरा doesn't. लगाओ, डजंट वजंट तक लगाओ। डजंट के बाद आपको ऐसे करना है, डजंट लेट मी। Let me go Go anywhere. anywhere. Go anywhere. अब ये जो लेट है, ये मेन वर्ब हो गया है। ये गो तो बेचारा चुप, वो है साइलेंस वाला, जो बेयर इन्फिनिटिव बेस फॉर्म है। ये Where? लेट को ही आपको सब कुछ बदलना है। तो लेट का फर्स्ट फॉर्म भी लेट है, सेकेंड फॉर्म भी लेट है, थर्ड फॉर्म भी And the लेट ही है। let है. ओके, फोर्थ में लेटिंग लगा सकते हैं, और फिफ्थ में शी लेट्स, Let's. लेट्स कर सकते हैं, शी लेट्स, हाँ बोल सकते Let's. हैं। Sir, how can we make letting sentence? How can we use Letting letting? present continuous. कंटिन्यूस कर देते हैं इसको। Okay, okay, sir. तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इन दिनों वो मुझे बाहर जाने दे रही है, शी इज लेटिंग मी गो Letting me go outside. These days. आउट These days. दीज डेज, ऐसा बोल सकते हो। ओके, पास्ट में, यार उसने मुझे खाना खाने नहीं दिया यार, तो ही डिडंट He didn't let me Didn't let me eat food. Have food. आजकल ईट से अच्छा हैव चलता है मार्केट में ना, Have. हैव फूड। Yes sir. Have Yes, had. sir. फ्यूचर में मैं तुम्हें इस I लड़की will. से बात करने नहीं दूंगा। I will not I let will you not talk let to her. you आई विल नॉट लेट यू talk to that girl. That girl. इस लड़की से, तो दिस गर्ल। This girl. Yeah, this girl. आप विल नॉट को थोड़ा और अगर हाई फाई बनते हैं तो आप वोंट कर दीजिए। Won't. I won't Yes, let I you won't let you talk talk to to this girl. Okay. यार वो मुझे ना यहाँ से जाने नहीं देगी यार। She don't let She me. won't. Won't She let won't. me go from here. Go, she जाने won't नहीं let देगी me कि go future. from here. Go from here. यार वो मुझे छूने नहीं देगी। She Won't let let me me sleep. touch. Let me sleep. Touch. Touch है ये. touch, हाँ touch. She won't let me touch. Sir, बोलो। you won't let others know. Okay. मुझे एक पूछना था. You won't let others know. तुम दूसरों को जानने नहीं दोगे। Yes sir. इसमें भर पहले नहीं आया सर, लेट के बाद V1 आना चाहिए ना, कहाँ? लेट के बाद। अब तक इधर हम क्या कर रहे थे? लेट के तुरंत बाद यू सब कुछ तो ऐसे लगा रहे हैं ना ये। लेट Bare के तुरंत बाद infinitive. उस लेट के तुरंत बाद उस व्यक्ति का नाम लेना पड़ेगा ना, जिसको हम जाने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ बैठने नहीं दूंगा, तो आई वॉन्ट, ये तो हो गया आई वॉन्ट। अब लेट के बाद मैं तुरंत उसका जिक्र करूंगा, जिसको मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ।
तो आई वॉन्ट लेट यू सिट हेयर, ये स्ट्रक्चर रहेगा हमारा। Okay, sir. यानी कि आपको लेट के बाद वो सारे कर्म करने हैं, यू हिम ये सब बोलना है। उसके बाद आपको जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, जो मतलब बेयर वाला है, ये ऐसे लगाना है। अब और इधर जो रहेगा वो टेंस का स्ट्रक्चर रहेगा, इस तरफ जो रहेगा टेंस, आई डोंट, शी डिडंट, इस तरीके से। वो जैसे दूसरों को जानने नहीं देगा, वही है ना सर गंदी। कहाँ पे है, यू वॉन्ट, तुम यहाँ है ना, यू वॉन्ट लेट अदर्स गो, तुम दूसरों को जानने नहीं दोगे, नो है ना। ओके सर, ओके। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाई नहीं करने दूंगा, कैसे होगा, आई विल I I won't will let you not let you study. study. ओके। मेरा भाई मुझे अंग्रेजी में बोलने नहीं देता है, माई माय My माय brother Doesn't let let me doesn't let speak in me speak in English. ये है जी, राइट। कैसे? फाइन, तो ये आपका लेट है। और ये जो होता है लेट्स, ये वाला जो होता है, इसके साथ जो आप it is a contraction of let हाँ, us, sir. Contracted. हाँ, लेट अस का कॉन्ट्रैक्शन है। बट अगर आप लेट्स करके जब किसी को बोलोगे तो फीलिंग क्या देता है, इसमें सारे लोग मिल जाते हैं। मान लो कि हम 4-5 लोग यहाँ पर है ना, हम में से कोई भी अगर ये लेट्स बोलेगा ना तो हम सबको ले डूबेगा, सबके Yeah, let's play. सबको Let's शामिल go. कर लेगा, सबको शामिल कर Yeah. लेगा। तो हम इसका इस्तेमाल तभी करेंगे जब सबको, पूरे ग्रुप को शामिल करना हो। जैसे कि चलो यार अंग्रेजी सीखते हैं, लेट्स लर्न Let's learn Learn English. English. इंग्लिश। तो इसका मतलब ये Let's start the meeting. यस, यानी कि सारे लोग की सहमति ले रहा है कि लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। जैसे आप लेट्स Yes. लिसन, क्या कह रहे हैं? लेट्स लिसन। हाँ चलो सुनते हैं, सही तो है। जैसे सर एक सॉन्ग भी है, डू मी अ फ्लेवर लेट्स प्ले होली। लेट्स प्ले होली, या गुड वन। So let's play hide and seek. यस यस। एनीथिंग। चलो चलते, ओके। सो लेट्स गेट बैक टू द सर हम ऐसे भी यूज करते हैं ना, लेट्स नॉट गो देयर, यस, लेट्स गेट बैक टू द लेट्स नॉट टू गो देयर। ये हो गया। इसका जब आप नेगेटिव करोगे, जैसे Your voice is low. वॉइस इज लो, अभी वॉइस को सही कर देते हैं। ओके, जब आप नेगेटिव में किसी को बोलोगे तो आप यहाँ पर लेट्स नॉट कर देना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि चलो यार अब इंग्लिश में बात नहीं करते, बहुत हो गया। तो कैसे होगा, लेट्स नॉट टॉक टू इन इंग्लिश। लेट्स नॉट टॉक इन इंग्लिश। चलो यार इसको छेड़ते नहीं है, लेट्स नॉट वैक्सर या टीजर बोल सकते हैं। वैक्स टीजर, ओके। सर जैसे बोल रहा हूँ कि ये तो आपका बड़प्पन है। बड़प्पन मतलब ग्रेटनेस हो सकता है, बड़प्पन की और इंग्लिश क्या हो सकती है, Greatness. ग्रेटनेस कह सकते Yes, sir. हैं। दिस इज योर ग्रेटनेस, मतलब आप महान हो तभी तो किसी को इतना सब कुछ छूट दे रहे हो, बड़प्पन है, मतलब बड़े हो। यस। और क्या, फाइन गाइस। सो अभी आप लोग थोड़ा अपना अपना लेट पे कुछ बोल बचन दे, कुछ एक दूसरे से पूछे, ताकि थोड़ा रैपिड फायर में मजा आए। ओके, कीजिए जरा, आपके पास वक्त है। स्टार्ट। कुछ ऐसा हिंदी बोलो, कोई मुझे दूसरों की मदद करने दो। किरण ट्रांसलेट कीजिए। क्या बोले आपने? और एक बार रिपीट। मुझे अंग्रेजी में बोलने दो। Let me speak in English. Speak in English. मुझे जाने दो। Let me go. Oh, चलो अंग्रेजी नहीं सीखते हैं। Let's Let's don't not learn English. लेट्स नॉट होगा, let's not Let's not learn learn English. Learn English. चलो दरबार चलते हैं। कहाँ चलते हैं? दरबार. अरे वो झारखंड चलो। की जगह की बात कर रहा है। Let's चलो। go to Darbar. चलिए शुरू करते हैं।
Let's be start. Let's Let's start. started. let's start. या लेट्स गेट Let's start. स्टार्टेड भी हो आजकल ये ज़्यादा फेमस है, लेट्स गेट लेट्स स्टार्टेड। गेट Let's Sir, स्टार्टेड। what is the let's Let's difference get get between started. let's start and let's get started, sir? क्या कह रहे हैं? Sir, what is the difference between let's start and let's get started? चलिए देख लेते हैं। सर डाउट सेशन, Hmm. टेक्निकल गुरुजी क्या बोलते हैं? चलिए शुरू करते चलिए शुरू करते हैं। Yes, sir. हैं। ओके, सर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो सिचुएशनल इंग्लिश हम सीख रहे हैं ना, तो जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग बोलते हैं ना, वो उस पे ट्रांसलेट करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यस यस यस, इसीलिए मैं ये बोला। करेक्ट है। एक तो लेट्स स्टार्ट है, तो हमने जो सीखा वो है ही। अब आजकल जो चला हुआ मार्केट में, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, इसका एक ही देखो, हमें तो लेट्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, यानी कि जो बेस फॉर्म है। तो हमने तो भाई लेट्स के बाद अगर गेट लगाया तो हमारा तो काम हो गया। जैसे लेट्स के बाद हमने Yes, स्टार्ट sir. लगाया, वैसे गेट लगाया। अब गेट के बाद हम क्या क्या ऑप्शन हमारे पास होते हैं? तो गेट के बाद आपको शायद पता हो कि एक ऑप्शन होता है एडजेक्टिव, और वर्ब की किस फॉर्म में? थर्ड फॉर्म, Third form, है sir. ना? जैसे मैं इसी को थोड़ा और अच्छा कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि लेट्स गेट, और मैं यहाँ कर दूँ मैरिज। आप समझ में आ रहा है? शादी कर लेते हैं। चलो शादी कर लेते हैं यार, लेट्स गेट मैरिड। ओके, मैं और कर देता हूँ यहाँ पर लेट्स गेट, और यहाँ मैं कर देता हूँ एक्साइटेड। एक्साइटेड हो जाते चलो एक्साइटेड हो जाते हैं। तो वहीं लेट्स गेट स्टार्टेड, यानी कि चलो शुरू हो जाते हैं। स्टार्टेड का मतलब डन, शुरू। कैसे हम मैरिड का मतलब विवाहित, तो विवाहित हम हो जाएंगे तो गेट लगा दिया। स्टार्टेड मतलब चालू, यानी कि हम चालू हो जाएंगे, स्टार्टेड कर दिया। ओके, Yes, sir. बस यही So है। let's have a drink. Sir, it is correct. हाँ, मैंने कहा ना कि जब हम लेट्स के बाद हमें बेस फॉर्म चाहिए, तो हैव हमारा बेस फॉर्म है। समझ में आ रहा है ना? इसको बेस कहो, फर्स्ट कहो, मैं फिर फर्स्ट ही कह देता हूँ यार, मैं काम का बेस समझाने लगा आपको। एक ही जैसे तो दिखते हैं। तो हमारा तो काम हो गया ना, लेट्स हैव, चलो ले लेते हैं। हैव का मतलब खाना पीना बैठना सब होता है ना, ये तो आजकल पता है आपको। Yes, 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 sir. sir. तो मैं अगर हैव के बाद खाली ब्रेकफास्ट कर देता तो भी समझ में आ गया ना कि लेट्स हैव Yes, sir. ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कि लेट्स हैव अ ड्रिंक, लेट्स हैव अ ड्रिंक, यानी कि पीते हैं। कुछ पी लेते हैं, ड्रिंक ले लेते हैं। अगर हैव को मैं लेना में कर दूं तो ड्रिंक ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? लेट्स हैव फन, ऐसे भी तो कह सकते हो, लेट्स हैव फन, मजे करते हैं। मजे लेट्स करते हैव हैं। डांस रॉन्ग है ना? हाँ, क्योंकि डांस अपने आप में वर्ब है ही। तो तो उस तो हमें उसके साथ लेट्स डांस Let's ज्यादा अच्छा रहेगा। let's yeah, let's dance. लेट्स डांस इज बेटर, लेट्स हैव अ डांस, लेट्स डांस बेटर। लेट्स डांस इज बेटर। सर लेट्स फोन नहीं कह सकते, लेट्स फोन। अभी जैसे आपको ये भी तो पूरा करना है ना कि लेट्स के बाद रिक्वायरमेंट किसकी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की रिक्वायरमेंट। First form, yes, और sir. अगर आप कहते हो कि लेट्स फन, तो फन वर्ब नहीं हो सकता ना, अच्छा, तो आपको वर्ब चाहिए। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल, कुछ हाँ, जैसे उसका कि कुछ सेंस ही नहीं बनता। जैसे एक मॉडल है शुड, शुड के बाद भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो हमें बोलना है कि यू शुड गो देयर, तो हमें शुड के बाद आ गया। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैं फर्स्ट फॉर्म कह रहा हूं, ये सब बेस होते हैं। तो अब क्लियर है ना, मैं फर्स्ट भी कह सकता हूं इसको, क्योंकि एक जैसे दिख रहे हैं। ओके, Yes, yes, sir, yes. हाँ, तो यू शुड गो देयर, यहाँ पर गो मेरा बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, जो भी कह लो। तो मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता ना कि यू शुड देयर, ये तो गलत हो जाएगा। यस सर। हमें शुड के बाद कुछ चाहिए, Be, yes, sir. You should be there. तो वो बी, देखो आ गया ना बेस फॉर्म, अब आया यस समझ सर, में? आ गया। आ गया ना जी। बेस फॉर्म, Yes, यू sir. शुड बी देयर, यानी कि हमें मॉडल के बाद एक बेस फॉर्म चाहिए तो चाहिए। अब दिक्कत है कि बी बेचारा अलग से बेस दिखता है, बाकी सब एक ही जैसे दिखते हैं, इसलिए सर चेक करने के लिए हम बी को डाल के देख सकते हाँ, हैं। बस बी को डाल के देख सकते हैं, एक ही उपाय है भैया। Yes. Sir, जैसे गेट के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, हैव के बाद एडजेक्टिव तो नहीं आएगा सर कभी? लेट्स हैव नहीं आएगा। हैव तो पोजीशन वाला ना सर। हैव के मतलब दो मतलब है, एक तो पोजीशन तो है ही। हाँ। पोजीशन में तो बस इतना है कि मेरे पास एक कार है तो आपने आई हैव अ कार बोल दिया। लेकिन पोजीशन से भी ज़्यादा आजकल ये खाने पीने में चलता है। हैव के बाद आप ये लगा सकते हो, हैव ए लगाया और ए के बाद आपने ड्रिंक को नाउन बना दिया। कुछ खाना एंड कुछ करना भी। आपने हैव अ वॉक, यू नो। हाँ। और क्या क्या हो सकता है?
हैव अ बाथ, Here, yes, sir. हैव अ शावर, और भी लगा देते हैं, हैव अ डिस्कशन। हैव अ डिस्कशन, हैव एन Conversation. आर्गुमेंट, हैव एन आर्ग्यूमेंट। तो आजकल बहुत चला Have हुआ a है, यहाँ तक कि सर हैव अ फाइट भी हैव हो अ गया। क्रश, हैव अ क्रश। यस यस, हैव अ क्रश, आई हैव अ क्रश, तमाम तरह की चीजें। Crush means sir. दो मतलब होते हैं, एक तो कुचलना होता है और एक होता है कि घंटी आपके दिल की बजे किसी को देखकर। वही वाला, ये वो वाला है। हाँ, तो आपका सर क्रश है अगर मेरे को किसी। आई एम हैविंग अ शावर तो सही है क्या सर? आई एम हाँ, हैविंग अ शावर। एकदम बिल्कुल सही है। अब कई लोग कहते हैं कि ए मत लगाओ, ए बात नहीं लगेगा, तो ठीक है, बट प्योर ग्रामर में आपको आप सुन के सरप्राइज हो जाएंगे कि आपको ए फीवर भी बोलना पड़ता है, जैसे कि आई फीवर। हैव अ फीवर, नहीं तो एसएससी यूपीएससी में नंबर कट जाएगा। आई हैव ए कोल्ड, बट हम लोग स्पोकन में ए नहीं बोलते, क्योंकि दूसरा जो सुनेगा ना उसको लगेगा कि यार इसको इंग्लिश नहीं आती, फीवर में ए लगा रहे, इसको एक बुखार है क्या, वैसे सोचेगा, यू नो, इसको एक सर्दी है क्या। बट ग्रामर के ना कुछ नियम है, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे होता है मेक और नॉइज, सुना है कभी? यस सर, मेक अ नॉइज, शोर Yeah, करना। तो अब कोई बोले कि कोई yeah. एक शोर है क्या, भाई ये फिक्स्ड है, अब जिसने अंग्रेजी बनाई है उसने ऐसे ही बनाया है, हम तो बेचारे फॉलोवर, हमें फॉलो करना है। जैसे मेक अ नॉइज होता है, एक होता है इन अ हरी, इन हरी, हाँ, तो इसमें जल्दबाजी में। ए चाहिए ही चाहिए। उसी तरीके से तो आपने नॉइज वाला तो स्वीकार कर लिया क्योंकि पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, लेकिन आपने फीवर वाला ना बोला ना सुना, समझ रहे हो, दिक्कत ये है। यहाँ तक कि हेडेक में भी ए चलता है, यू नो, आई हैव अ हाँ, हेडेक। हेड। Yes, sir. Had it. I had it. बट स्पोकन में लोग नहीं बोलते हैं जानबूझ के कि लोग दूसरा मजाक बना देगा, ये बात Sir, है। can you explain could? नहीं सर, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो लेट Sir, क्लियर हो could. गया, कुड भी करा Yes, देंगे, yes. कुड भी करा सर देंगे। एक और मुझे पूछना था, हम्म ये मेक इट वाला, जैसे एक मैं गेम खेलता हूँ, हम्म उसमें जैसे वॉर वगैरह होता है ना, तो हम लोग जीतते हैं, तो लोग कहते हैं लेट्स लेट्स मेक इट गाइस, ये वाला करते हैं हम। तो फाइन। बेसिकली वो बोलते, समझ जाता हूँ कि हाँ जीतना है, ये हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आप डिटेल में बता देते। ये जो मेक है, एक सेंस, वैसे तो इसके कई मतलब है, लेकिन मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि एक मिनट, यहाँ पर ये अनुज है और इनको किसी से आर्म रेसलिंग करनी है, नो, आर्म रेसलिंग, Yes. Yes, sir. Yes. यस सर। पंजा लड़ा। पंजा लड़ाना, पंजा लड़ाया और ये हार गए। अब ये किसी को आकर के अंग्रेजी में कह रहे हैं कि यू नो बॉरी, आई कुडंट मेक इट, इन्होंने एक डायलॉग बोला, तो इस कुडंट मेक इट का मतलब है कि यार जो मैंने सोचा था मैं वो कर नहीं पाया। मान लीजिए कि आपने सोचा था मैं जीतूंगा, आप नहीं जीत पाए। आपने सोचा था कि मैं किसी से 10 बजे मिलूंगा और आप 10 बजे नहीं पहुंच पाए, तो आप कह सकते हैं कि आई एम सॉरी, आई couldn't make it, I couldn't make it। I couldn't make it। यहाँ पर इसका इस्तेमाल बस होता है, तो कुछ भी आपने जो प्लान किया था वो नहीं हो पाया, तो आप कह सकते हो आई couldn't make it, और आप किसी को कहते हो कि चलो करते, लेट्स मेक इट, ये बोल सकते हैं। बाकी तो मेक तो के मतलब तमाम जो प्लान है हमारा, चलो उसको एग्जीक्यूट करते हैं हाँ ना, ऐसा। ओके यही सेंस है। और बाकी तो मेक के तमाम मतलब पॉजिटिव पता ही है, पूरा मेक ले जाता है हाँ। पॉजिटिव, और मेक का अपना जो मतलब है कुछ भी बनाना, ये सब तो है ही। Sir, may have to be. मे हैव टू बी, ओके। उन्होंने कुड भी किसी ने पूछा है, सुनीता ने पूछा, Yes, sir. A little bit confused, sir. हैव टू बी। ये जो मे है, मे के साथ आप चाहे तो माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइट में थोड़ा 20-30% हो जाएगा, मे तो पूरा 50% ले जाता है। मे हैव टू बी दो काम करता है, एक काम करता है पैसिव का और दूसरा काम करता है स्टेट ऑफ बीइंग का। देख लेते हैं कैसे। पैसिव में अगर मैं बोलूं कि दिस रूम मे हैव टू बी क्लीन्ड, यह रूम क्लीन होना है। तो पहले मैं इसका एक्टिव करके दिखाता हूं, तब समझ में आ जाएगा।
अगर मैं एक्टिव में कहता हूँ कि राम मे हैव टू क्लीन दिस रूम, यानी कि जो राम नाम का लड़का है ना, यहाँ पर कोई राम है, देयर इज अ गाय नेम्ड राम, और एक कमरा है, इस कमरे को हमेशा एक मेड आकर के साफ करती थी, राम की मेड आती थी, वो साफ करती थी। आज मेड का फोन आया कि आज ना साहब आज मैं नहीं आ पाएगी, मेरे को घर में कुछ काम है, इसका फोन आया, ठीक है। तो Yes. Sir, your acting is very good. Sir, You 10 on act, 10 on your Tone acting. also, sir. yes, sir. Sir, 10 on 10. You you Fine. act so well. We were drawing You also, acted sir. so well. थैंक यू गैस। सो अब मैं कह रहा हूँ कि यार उसकी मेड नहीं आई, तो अब राम को कमरा साफ करना पड़ सकता है, यानी कि चांस है 50-50। अब कौन करेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो हो सकता है कि राम ही करे, नहीं तो राम फिर इंतजार करे मम्मी का या किसी का, या राम का कोई रूम पार्टनर है वो करे, अगर वो किसी पार्टनर के साथ रहता है। तो जब हमें लगे कि किसी को कुछ करना पड़ सकता है, चांसेस है, मान लो कि किसी ने खाना नहीं पकाया इसके घर में, अभी बेचारा अकेला बचा हुआ है और इसको भूख लगी है और बाहर लॉकडाउन है, तो अब मैं क्या बोलूंगा कि इसे खाना पकाना पड़ सकता है, नहीं तो पानी पी के जिंदा रहेगा, तो ही मे हैव टू कुक फूड, Good. यानी कि चांस है। मान लीजिए कि आप घर पर हो, रात को 11 बजे कहीं से फोन आता है कि फलाना रिश्तेदार बीमार है, और आप कह रहे अरे यार अब जाना पड़ सकता है, चांस मतलब 50-50, जा भी सकते नहीं भी जा सकते, अब बोलोगे ना आई मे हैव टू गो, आई मे हैव Yeah, टू I गो, know it. जाना पड़ सकता है यार। ओके, तो जब आपको लगे कि कुछ करना पड़ सकता है, मान लो कि आपके ऑफिस में आपके बॉस से आपकी लड़ाई हो गई, आप कह रहे हो यार मुझे ना 1 महीने के अंदर ये नौकरी छोड़नी पड़ सकती है, चांस है I may have to leave this job. मे हैव टू लीव दिस जॉब Within विद इन अ Yes, sir. मंथ। within a month. तो अगर यहाँ पर एक्टिव में कि राम मे हैव टू क्लीन दिस रूम, अगर मैं इसका पैसिव करना चाहूं तो कीजिए इसका पैसिव। This room may have to be cleaned. हाँ जी, तो हो जाएगा ना, दिस रूम मे हैव टू बी क्लीन्ड। अगर स्कूल में होता तो हम बाई भी लगा देते, बाई राम। अब समझ में आ रहा है? यानी कि अब इसकी हिंदी हम कैसे निकालेंगे, इसकी हिंदी तो निकल गई, राम को करना पड़ सकता है, साफ करना पड़ सकता है कमरे को, अब इसकी हिंदी कैसे निकलेगी भाई? अब हिंदी निकले ना निकले, मतलब तो वही है ना कि राम ही साफ करेगा। समझ में आ गया? Sense तो हाँ. पैसिव के अंदर हम करने वाले को हाईलाइट नहीं करते हैं, करने वाले को छुपा लेते हैं, डूअर को छुपा लेते हैं, जो बेचारा रिसीवर है हम उसकी बात करते हैं। यानी कि ये रूम, इस रूम को राम के द्वारा साफ कराया जा सकता है. कराया जा सकता है, एकदम चांस है। तो ये मे हैव टू वाला इतना चलता तो नहीं है पैसिव, पर देख लो फिर भी। और कुछ सोचो जहांगीर, मे हैव टू बी में कोई पैसिव। पहले मैं एक्टिव लिख देता हूँ कि शी, एक मिनट, शी मे हैव टू Dance. हाँ You may have to dance. divorce her husband। अब इसका पैसे बनेगा, करके देखिए। और डाइवोर्स Her husband. Her Her husband may have to husband be may divorced. May have to Divorced. Be divorced. be divorced by her. by her. Husband may have to be divorced by her. तो इस इतना ये मुझे लगता नहीं कि इसका पैसिव कोई ऐसे बोलता होगा, कौन बोलेगा ऐसे? नहीं बोलते. No, sir. Yes. लेकिन इसका स्टेट ऑफ बीइंग वाला देख लेते हैं। टेंस का पैसिव तो अच्छा खासा चलता है, स्टेट ऑफ बीइंग में देख लेते हैं। जैसे कि मे हैव टू बी, बी का मतलब को पता है ना, बेस फॉर्म में बी का मतलब होना। Yes sir. होना. होना, तो मैं बोलूँ यार कि उसे वहाँ होना पड़ सकता है, तो ही मे हैव टू बी Have to be there. तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि भाई ऐसी बात होगी तो मैं वहाँ होना पड़ सकता है, यू मे हैव टू बी देयर। शी मे हैव टू बी इन मुंबई विद इन अ वीक। मान लो कुछ ऐसी बात हो गई है कि भैया हो सकता है कि उसको मुंबई में होना पड़े 1 हफ्ते के अंदर, शी मे हैव टू बी। So future में I'll be there within a minute. हाँ, फ्यूचर में ऐसे होता है।
और किसी को ऐसे बोलना कि मुझे वहाँ यार होना पड़ सकता है, तो अपने अपने साथ लगा लो कि आई मे हैव टू बी। एक्चुअली सर एक बार क्या हुआ था, कोई फॉरेनर आया था मेरे एरिया में, तो वहां पे मेरे को आइडिया नहीं था, पर मैंने सुना था, तो मैंने ऐसे ही इसको बोला था कि ओला कैब वाला था, तो उसने बोला कि ना फॉरेनर आए हुए हैं, बता नहीं पा रहे कहाँ है, तो एक बार आप उसको इंग्लिश में बोल दो ना। तो मैंने उसको ऐसे ही बता, मैंने उससे पूछा और ऐसे ही जवाब दिया था, आई विल बी देयर विद इन अ मिनट, और मुझे आइडिया भी नहीं था, पर मैंने ये बोल दिया था। गजब है, अंदर की इंग्लिश बाहर निकली। बस वो सुन सुन के यस, पढ़ के फिर पता चल गया। तो ये है, ठीक है। अब उनका एक बार कोड करा दें, ये पूरा डाउट सेशन वाला वीडियो बन गया ये। चलिए जी, गुड। आपने अपने डाउट को लिखा करो। हर इंसान को ना ऐसा लिखना चाहिए कि मेरा प्लस क्या है, मेरा माइनस क्या है, जैसे एक ना लिस्ट बनाना। अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता ना, तो मैं ऐसे करता, यानी कि मैं ऐसा कर चुका हूं तभी तो यहाँ तक पहुंचा हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता कि मुझे क्या क्या आता है, मतलब आपका जो प्लस पॉइंट है यहाँ पर लिखते, माइनस यहाँ पर लिखते। मान लो कि आपको टेंस आता है, तो आपको ऐसे लिखना है कि हाँ यार मुझे टेंस तो आता है। और टेंस में अगर कोई ऐसा सेक्शन आपका कमज़ोर है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि अच्छा टेंस में सब कुछ ठीक है, बट मुझे हैज़ बीन नहीं आता है, हैव बीन नहीं आता है। तो एक लिस्ट बनाओ, जैसे आपने मॉडल्स लिखा, दिल पे हाथ रख के एक बार लिखना कि क्या आपको मॉडल 100% आता है। कभी भी दिल से आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। नो सर। हमेशा लगे नहीं यार अभी थोड़ा झोल है यार, बहुत सारे बाकी है। तो इसको लिखना। और बहुत, अगर आपको टीचर बनना है तो बहुत सारे चीज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ स्पीकिंग अच्छी करनी है और राइटिंग सुधारनी है, तो लिमिटेड 5-6 आइटम है जिसपे आपको विजय प्राप्त कर लेना है बस। फिर सर जस्ट टेल अस सर कौन से 5-6 ठीक है, ठीक है जी। तो लेट मी राइट हियर, जो मैं हमेशा पढ़ाता हूँ और वो बेस्ट है। एक तो भाई बिना टेंस के अंग्रेजी नहीं आएगी, तो ये तो टेंस आपका हो गया। और जो इससे भी छोटे लेवल से जो लोग शुरू करते हैं, उनको मैं बार बार कहता हूँ स्टेट ऑफ बीइंग एंड स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन एंड देन टेंस। हाँ, एक्शन। उसके बाद उनका टेंस आ जाता है। टेंस जो सीखेगा, टेंस के तुरंत बाद उन्हें टेंस वाला पैसिव सीखना चाहिए। मैं लिख देता हूँ, पैसिव टेंस वाला। सर इसके 8 है ना टोटल? हाँ, यानी कि टेंस इसके हमारा 12, टेंस 12 है, और ये हमारा 8 8 है। 98 हो गया 8 फाइन। तो ये पैसिव जरूर आना चाहिए, क्योंकि अच्छे लेवल पे इंसान टेंस का पैसिव बोलता है। मैं भी बोलता हूँ और बहुत सारे लोग बोलते हैं, अचानक जुबान से निकलेगा आपके। जब ये हो जाए तो फिर अभी उसे मॉडल नहीं सीखना चाहिए, उसके बाद एक लिस्ट सीखनी चाहिए। हैव टू हैज टू वाली जो लिस्ट है, इतना यूज होता है ना। अब पूछो, इतने सारे बच्चे हैं, पक्का वो हैव टू तो रोज ही बोलते होंगे। यस सर 100% बोलते हैं। 90% हैव टू ही होता हाँ है। जी, तो ये इतना to go. बेहतरीन है। इसकी पूरी लिस्ट है मेरे पास, सिलेबस है। ये लिस्ट आना ही आना चाहिए। कम से कम 10-12 ऐसे आइटम है जो रोज इस्तेमाल होते हैं, इसमें आना चाहिए। और बेसिक वालों का एक और लिख देता हूँ, ऑर्डर रिक्वेस्ट, क्योंकि ये रोज इस्तेमाल होते हैं। यहाँ मत जाओ, वो मत करो, ये ऑर्डर रिक्वेस्ट को भी यूज होते हैं। इंपेरेटिव ना सर? हाँ, जो इंपेरेटिव है। तो टेंस हो गया, पैसिव हो गया, और ये हैव टू की पूरी लिस्ट हो गई। हालांकि ये पॉजिटिव सर, हाँ आ रहे ये भी होगा, गेट वाले ये हो गया। फिर इसके बाद उनको मॉडल सीखना चाहिए, क्योंकि मॉडल्स भी तमाम हेल्पिंग वर्ब से तो होते हैं। जब मॉडल्स आ जाए, फिर एक कंफ्यूजन आती है कंडीशनल। सबसे हार्ड कंडीशनल ये जो लगते हैं, और इसमें पढ़ने के बाद भी लोग गलत बोलते हैं। वो पढ़ लेते सब, और जब जरूरत पड़ती है सब भूल जाते हैं। वही पुराना उनका सर प्रैक्टिस नहीं होता इसलिए सर। यस, तो कंडीशनल, उसके बाद कॉजिटिव। क्योंकि कॉजिटिव में आज भी कई ऐसे लड़के हैं जिनको बोलना है कि यार मैं उसे समझाऊंगा, तो बोलते हैं कि आई विल अंडरस्टैंड हिम, वो ऐसे बोलते हैं। तो सोचो, तो बहुत लोगों को नहीं पता है, सोचो। गेट और मेक, तो पॉजिटिव सेंटेंस बहुत जरूरी। इसमें पॉजिटिव में गेट आएगा, मेक आएगा, पॉजिटिव में हैव भी आएगा, और लेट भी आ जाएगा आपका पॉजिटिव के अंदर। ये सब पॉजिटिव के अंदर आता है। हेल्प भी आएगा ना? हेल्प भी आ जाएगा, हेल्प भी आ जाएगा, जिसमें से पावरफुल कौन है? गेट और मेक। और अगर आप
YouTube पे कंडीशनल और पॉजिटिव लिखोगे तो शायद मेरे वीडियो सबसे पहले खुल के आएंगे। मैंने इतना बनाया हुआ है ना। सर मैंने देखा है आपने बना रखा है, 4 टाइप के हैं, 0 1 2 3। यस, बहुत सारा मैंने बनाया। कंडीशनल से जबरदस्त समझाया आपने। हाँ तो मैंने तो बहुत कंडीशनल, बार देखा है। ओके, तो ये पैर में कॉजेक्टिव। पेड़ में टक्कर खा के समझा। हाँ अच्छा, यस मैं, सर। अरे मैंने तो हाफ सर पैंट में बना दिया था, हाफ पैंट में। आपकी यस सर, शॉर्ट्स में। हाँ, यस शॉर्ट में पार्क में मैं जा रहा था, मैंने कहा यहीं बना दूँ। आपके वीडियोस कमाल की है सारी। थैंक यू भाई। सिचुएशनल इंग्लिश जरूरी है, ताते ती चुका चुकी बेकार है सब। सर बहुत आपको अगर याद हो तो एक 60 FPS गेमर नाम का कोई है जो कमेंट करता है। अच्छा, अगर अच्छा वो आप ही हो? यस सर। ओके ओके सर मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ वीडियोस आपकी, ओके, फिर तब मैं फिर डिसाइड किया कि अनाउंसर। क्लास लेना है। लवली। क्योंकि मैंने सर TS मैदान मतलब कितने सारे चैनल है मैं देखता था, लेकिन क्लियर यहाँ पे हुआ सारा कुछ, स्टेट ऑफ बीइंग वगैरह, पोजीशन, सब कुछ। ये एक इंग्लिश का फोल्डर है, उसमें 3 फोल्डर हैं। हमें भी बता रही था सर सर स्टेट उसके ऑफ उसके बीइंग। बाद मैं फैन हो गया आपका। फाइन, थैंक यू भाई। फाइन, तो ये कितने आइटम हो गए हमारे? ये टेंस अगर मैं मेन मान लूँ, टेंस 1, पैसिव 2, और हैव टू 3, मॉडल 4, 5 और ये 6 कंडीशनल। आइटम तो हो गए हमारे। ओके, ये तो इतने तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। अब इसके अलावा फिर कनेक्टर्स होते हैं, कनेक्टर्स हैं, और फिर एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं, जो आपको मैंने बहुत वीडियो बनाए हुए हैं। जो मैं आपको बता रहा था ना कि डेल्व इनटू हो गया, बता रहा था ना उस दिन। यस सर। डेल्व इनटू का इस्तेमाल हो गया, एंड अप हो गया, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्टिव हो ऑफ। गया, इन टर्म्स ऑफ, इररिस्पेक्टिव ऑफ, फ्रॉट विद, एक मिनट, बहुत सारे हैं जो आपको चाहिए चाहिए। एक मिनट, इसका मतलब सर फ्रॉड मतलब भरा हुआ, फ्रॉट विद, किसी नेगेटिव चीज़ से आपका दिमाग भरा हुआ। आप कह सकते हो कि योर, मैं जैसे मैं बोलूँ कि योर इंग्लिश इज़ फ्रॉट विद ग्रामेटिकल एरर्स, तो समझ में आ रहा है कि आपकी अंग्रेजी ग्रामर के एरर से भरी हुई है। हिज माइंड इज़ फ्रॉट विद फियर, उसका दिमाग जो है हर वो डर से भरा हुआ है। सर एक और वन वर्ड है मोर ना, सर। स्मदर्ड, स्मदर्ड ऐसे कुछ हम्म, आपने वीडियो बनाई थी। हम्म, हम्म, हाँ हर आइज फ्रॉट विथ ये टीयर्स। यहाँ फुल ऑफ चलेगा, फ्रॉट में थोड़ा फुल डर, ऑफ। डर दिखता है, पानी वानी, और ओके। इसके लिए ना फुल ऑफ चलेगा। सर उसके लोग बाद स्पीकिंग में नो सुनर देन का यूज करते हैं क्या सर? स्पीकिंग में नहीं यूज़ करते, उसमें एज सुन एज का यूज़ करते हैं। ओके। तो ऐसे बहुत सारे लिस्ट हैं, आप देख लीजिएगा, एडवांस स्ट्रक्चर। तो बस इतना जिसने कर लिया, उसके बाद आता है नंबर वोकैब का, कि भाई वोकैबलरी में क्या करें। तो वोकैब में दो तरह के वोकैब हैं, एक स्पीकिंग वाले वोकैब होते हैं, और एक होते हैं न्यूज़पेपर समझने वाले वोकैब, जिनको मैं थोड़ा सा बोलता हूँ फॉर्मल वोकैब। फॉर्मल आप इंग्लिश में बोल नहीं पाओगे, स्पीकिंग वाले आप यूज़ कर सकते हो। पता कैसे चलेगा स्पीकिंग वाला है फॉर्मल है? तो जितने भी एडिटोरियल टाइप के जो यस न्यूज़पेपर है ना, सर। जितने भी खतरनाक फ्रंट पेज एडिटोरियल, उसमें सारे फॉर्मल होते हैं। वो जानबूझ के ऐसा लिखते हैं, वो चाहते तो छोटा लिख सकते हैं, उनको अगर चाहे तो बिग लिखे लिखे, लेकिन बिग नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे क्लोसल, वो और दिमाग ख़राब करेंगे। तो इस तरीके से वो काम करते हैं। तो सेकंड पेज पे सर जो लोकल न्यूज आती है वो उसमें शायद इजी होते हैं जो सिटी स्पीकिंग न्यूज़ है वाले। वो सही है, हाँ सिटी वाली। सिटी वाला ही आपको ज़्यादा पढ़ना है, उसके सारे वर्ड्स उठा लो। लेकिन सर वो उसमें ज्यादातर वो मारते काटते रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वही वोकैब इकट्ठी होती है सर। ठीक है, इनका ना मुझे लगता है कुड का एक अलग से मैं आप, या मंडे कराता हूँ अपना। कुड अभी हो नहीं पाएगा, फिर नेक्स्ट बैच वाले कहेंगे कि आपने टाइम ज़्यादा ले लिया। सर आपके पास अगर टाइम हो तो एक मेरे पास डाउट है। बोलिए। सर वो हेड वाला, जैसे कि मैं एक वीडियो देखता हूँ GTA का, तो उसमें क्या करता है कि बंदा ना मतलब किसी को वो लोग पीछे ट्रॉल करते रहते हैं, ठीक है, हम्म, तो मतलब बेसिकली इसमें मार देते हैं। तो जब ऑलमोस्ट मार ही दिया ना, तो वो लोग कहते हैं कि आई ऑलमोस्ट हैड हिम ऐसे। ओके ओके, फाइन फाइन। समझ तो आता है कि मतलब मार ही दिया था, पकड़ लिया था, लेकिन अब मैं इसका कैसे समझाऊं, क्योंकि यहाँ पर इसने जो हैड का इस्तेमाल किया है वो ऑफ कोर्स हैव का सेकंड फॉर्म ही लगाया है, यानी कि वर्ब के रूप में यूज़ किया है।
जैसे हैव का सेकंड फॉर्म हैड है, थर्ड फॉर्म हैड है, फोर्थ फॉर्म क्या है, हैविंग, फिफ्थ फॉर्म हैज है। ओके, Yes. तो अगर वो कहता है कि आई ऑलमोस्ट हैड हिम, had him तो अगर मैं इसको ऐसे चेंज करूं, मैं अगर बोलूं कि आई ऑलमोस्ट मान लो किल्ड हिम, killed। हाँ, यानी कि जैसे ये वर्ब है वैसे ये भी वर्ब है, यू नो। मतलब जैसे सर उन्होंने ईट से रिप्लेस किया हैव को, वैसे वो इसको भी हाँ, रिप्लेस कर दिया ये किल को। वैसे ही ओके रिप्लेस ओके। किया है, बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर ऐसे कोई बोल रहा है तो बड़ा बेहतरीन बोल रहा सर यूट्यूबर है सर आजकल के काफी, है। मतलब काफी ऑलमोस्ट लोग हैड का। हिम, हाँ, तो आजकल बहुत यूज कर रहे हैं, तो कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। यानी कि हम फिर इसका मारने में नहीं, ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो कि कोई चोर भाग रहा है ओके, हाँ, और कोई उसका पीछा कर रहा है, पुलिस, और और पकड़ने के लिए भी हाँ वो कह रहे हैं कि आई ऑलमोस्ट हैड हिम, मतलब had him। पकड़ ही लिया था बस, वो बच गया। सर आई थिंक मीनिंग उसका यही होगा कि वो ट्रोल करते हैं ना, तो पकड़ना ही होता है हाँ शायद। कुछ बिल्कुल कार से बिल्कुल। चेज कर रहा होता है, कहते हैं, यार ब्रो आई ऑलवेज ऑलवेज हैड हिम हेल, ऐसे करते हैं। तो ये उसी सेंस में इस्तेमाल हुआ है, अच्छा इस्तेमाल हम्म। है। और ऐसे लाया करो, स्क्रीनशॉट भी लाया करो, मजा आएगा, हमारे बच्चों को सर सीखने को मैं मिलेगा। लाऊंगा, मेरे पास तो बहुत है डाउट्स, हम्म, पर मैं सोचा पहले बाकी जो लोग हैं क्लास में उनके खत्म हो जाए तो फिर मैं अपने लाऊं। क्योंकि ये जो गेम वगैरह जो आजकल जो ट्रेंड है ना, जो जो इंग्लिश चलती है, सर जो डेली लाइफ में मैं फेस करता हूँ वो सारे लाऊंगा मैं। हाँ वो सब लाना। मैं भी दूसरों से एक्सपेक्ट भी यही कर रहा हूँ मैं, कि वो भी यही लाएं, किताब ही नहीं, क्योंकि वो यूज ही नहीं है कुछ लाइफ में। सही में। या ऐसे वीडियोस देखा करो, आजकल ना स्टैंडिंग कॉमेडी होता है ना, स्टैंड अप क्या बोलते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी, यस सर। ये देखा करो। जो लेटेस्ट सर मैं आजकल जो कूल बच्चे हैं उनको वॉच मैंने करो। इनको बोला भी है कि मार्वल की मूवीज देखो, सीजन देखो, सीरीज देखो, ये सब। मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा, उसमें बहुत कुछ सीखा, इतने अच्छे अच्छे डायलॉग्स। तो वो इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। फाइन गाइस, तो इस फाइल में आपको भेज देता हूँ, तो यस सर। Sir, one sentence, sir. Adhere to पे sir, one sentence, only one sentence. एडहियर टू, और इसे एडहियर टू, एक मिनट कहाँ गया, वेट अ मिनट, लेट मी शेयर। देखो, स्पोकन इंग्लिश में जो पुराने लोग हैं, वही जो प्रोफेसर टाइप है वही एडहियर टू बोलेंगे, मतलब ये फॉर्मल हो गया, ये पूरा हाँ जी वही कोट पैंट हो गया। आजकल इसकी जगह स्टिक टू बोला जाता है, stick to स्टिक टू, या ऐसे भी सुना होगा कंप्लाई विद, या come. अबाइड बाय, इतने सारे हैं इस्तेमाल करने के लिए। जो स्पोकन इंग्लिश सब में एक स्टिक सर। टू, ये जुबान पे चलता है और ये सब लिखने में चलता है। एडहियर टू का मतलब होता है कि किसी चीज से एकदम चिपक जाना, से स्टिक का मतलब होता है चिपकना। तो कोई हाँ रूल जी है, कोई रूल मैंने बना दिया, अब मैं रूल बना के कह रहा हूँ कि यू यू हैव टू एडहियर टू दीज रूल्स, यानी कि आपको ये जो नियम है ना, इनका पालन करना है, इतना चिपक जाना है कि नियम जो कह रहा है वही करना है। तो एडहियर टू का मतलब है पालन करना, उस चीज से चिपक जाना, उसी को फॉलो करना। दिस इज एडहियर टू। इस पे मेरा वीडियो होगा, एक बार सही से वॉच कर लीजिएगा। okay sir. और इसकी जगह पे सबका इस्तेमाल कर सकते हो। यू हैव टू कंप्लाई विद द रूल्स, यू हैव टू अबाइड बाय द रूल्स, यू हैव टू स्टिक टू द रूल्स। स्टिक वाला बहुत चलता है सर, स्टिक। गेम में तो बहुत है। स्टिक विद द प्लान, ज्यादा कुछ ये गड़बड़ नहीं करनी है आपको, डोंट मैस। तो आपका कोई चैनल है यूट्यूब पे? नहीं सर, वो मैं गेमिंग का सोच रहा था, पर जीपीयू का भी चल रहा है बहुत ओके। शॉर्टेज, तो फिर नहीं हो पाया। वैसे मैं एक